पार्टी में मैंने एंट्री ली और सब मुझे देखने लगे कि पता नहीं ये कौन आया है, ये अजीब सा गोल मटोल सुपरमैन। अमिताभ बच्चन हो गए डिस्को के दीवाने। बिग बी के शो केबीसी में जब पहुंची वेलों की टीम तो बिग बी को याद आ गई अपने कॉलेज के दिनों की वेलापंती। इट्स माय ड्रीम एंड विश टू आपके डांस करना सर। आपके डांस स्टेप्स हम बचपन से देखते आ रहे हैं। आपकी आंखों की कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर, बराबर दिख सकते हैं आप। यस सर। ये आपको सफेद दिखाई दे रहा है? हाँ सर। अरे आपको ये भी मालूम है कि मेरी उम्र कितनी हो गई है? 70 वर्ष हो गया हूँ सर। पर आपके जोश जो अभी भी हमसे ज्यादा जोश है आप में सर। नाचना आचना तो हमने डांस स्टेप एंड वन डांस स्टेप। मेरा ये सपना है कि आप ये डांस स्टेप करें इनके साथ। यस सर। हमें छोड़ दीजिए भगवान। माननीय वगैर, अगर आपको सपना देखना था तो आपको मुझे अपनी फिल्म में लेना चाहिए था। फिल्म में तो आपने इन दोनों को ले लिया। एक उंगली ऊपर डालनी है सर। लेफ्ट हैंड की राइट हैंड? राइट हैंड। लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। दिस नी बेंट लिटिल बिट। और ये चुटकी। और ये हाथ। ये क्लैप। अच्छा अभी पूरा करके देखो। नहीं अभी नहीं। ओके गुड। नाउ बस ये। ओहो ये मैं आपको बताना चाहता हूं देवी सज्जनों, ये जैसा कि इन्होंने कहा ये बहुत तंदुरुस्त थे। बिल्कुल। और अभिषेक की शायद या तीसरी या चौथी या पांचवी जन्मदिन पे जी एक सुपरमैन बनाया गया कि जितने बच्चे हैं सब सुपरमैन बन करके आएंगे। और यकीन मानिए ये भी सुपरमैन बन के आए थे। नहीं ये नहीं था अमित अंकल। गलत हो गया मैं। नहीं, माय मदर गॉट द इन्फॉर्मेशन रॉन्ग। तो नॉर्मल सा पार्टी था, सब नॉर्मल कपड़े में पहने हुए यही एक सुपरमैन थे पार्टी में। सुपरमैन बन के आ गया था। और आपको क्या बताऊं, उस जमाने में ड्रेस कंपनी का नाम था मगनलाल ड्रेस वाला। हाँ जी। तो वो ब्लू टाइट्स की तरह हमें पहनाते थे ऊपर। और मुझे एक स्पेशल से उन्होंने दे गॉट दिस स्पेशली बहुत बड़ी लाल चड्डी। तो मैं जब आया था पहन के, इट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैं पार्टी में मैंने एंट्री ली और सब मुझे देखने लगे कि पता नहीं ये कौन आया है, ये अजीब सा गोल मटोल सुपरमैन, जब कोई थीम था ही नहीं। और अभिषेक पहले हंसने लगा तो और मैं रोने लगा क्योंकि वो मुझसे छोटा था लेकिन यूज्ड टू ऑलवेज बुली मी। और मैं श्वेता का फ्रेंड ज्यादा था जो आपकी बेटी है। वो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अंदर ले गई एंड शी गेव मी सम क्लोथ। आई थिंक आपके कपड़े मुझे दिए गए थे क्योंकि और कुछ फिट नहीं होता मुझे उस उम्र में। तो मुझे अभी भी याद है, मुझे एक स्वेट शर्ट दिया गया था और उस ब्लू टाइट्स के ऊपर मैंने स्वेट शर्ट पहन के पूरे। और फिर मैं जब मुझे खाना दिखाई दिया तब मैं सब कुछ मैं भूल गया। मेरी वीकनेस होती थी समोसे, वो देखकर मैं सब कुछ भूल गया। आई रिमेंबर। अजय देवगन और संजय दत्त बन गए हैं जानी दुश्मन। घबराइए नहीं सिर्फ सन ऑफ सरदार में, पर रियल लाइफ में भी जानी दुश्मनों से दोस्ती निभाने का फंडा अजय देवगन अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वो तब तक जिंदा है जब तक इस घर के दहलीज में, बाहर निकलेगा तो बढ़ देंगे। कहते हैं दोस्तों को करीब और दुश्मनों को उससे भी ज्यादा करीब रखना चाहिए। और ये तो बॉलीवुड का रूल नंबर 1 है। बिछड़े तो जी ना पाएंगे। वो तब तक जिंदा है जब तक इस घर के दहलीज में, बाहर निकलेगा तो बढ़ देंगे। कौन जाने कब बेईमान दुश्मन पीठ पर छुरा भोंकते। लेकिन इस वक्त वो इसका घर में मेहमान, और इसका अर्धा असूल है कि मेहमान को भगवान मानते हैं। वो तब तक जिंदा है जब तक इस घर के दहलीज में, बाहर निकलेगा तो बढ़ देंगे। फिल्म सन ऑफ सरदार में अजय देवगन के जानी दुश्मन बने हैं संजय दत्त। सन ऑफ सरदार, हर दुआ में तू ही शामिल, जो अजय और सोनाक्षी के प्यार के बीच दीवार बन जाते हैं। मेरी महफिल रंजो गम है। We have
हंसते रहा कर, हंसते में बड़ा अच्छा लगता है तू। आलम नम है वो तब तक जिंदा है जब तक इस घर के दहलीज में है। बाहर निकलेगा तो बढ़ देंगे। हूँ मैं जिंदा। वैसे दोस्ती और दुश्मनी के इस गेम को अच्छी तरह से खेलना जानता है ये सन ऑफ सरदार। दुश्मन को क्लोज रखने के फंडे अजय रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। धोनी पे ये सब जरूरी नहीं है। तभी तो चैंपियंस लीग 2020 के ब्रांड एम्बेसडर बनने को राजी हो गए। अगर तुम हो असली फैन तो असली मुकाबले की तैयारी जरूरी है। प्यार है तो दिखाना जरूरी है। रानी मुखर्जी ने फिल्म अय्या में वो सब किया जो उन्होंने आज तक नहीं किया। एनडीटीवी इंडिया के स्टूडियो में आकर रानी ने अपने वाकड़ा स्टाइल में जम के कर डाली मस्ती। क्रिटिकल कंडीशन critical condition face to face धरती पुत्रम top to bottom कामसूत्रम थाइजम तंडरम डाउनम अंडरम साइजम मैटरम थिंकम वंडरम जंपिंगम। रानी, इस मूवी में आपने लाजवाब डांस किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको लोग इंडिया की शकीरा कह रहे हैं। क्या कहना है इस बारे में? जैसे हम लोग माधुरी दीक्षित को देखा करते थे फिल्मों में डांस करते हुए, या श्रीदेवी जी को देखते थे डांस करते हुए, बाकायदा गाने बनाए जाते थे कि उनका डांस हो। तो एक गाने में मैं लावनी करते हुए दिखाई दूंगी, एक गाने में बेली डांस करते हुए दिखाई दूंगी, और एक में जो सदन जो मतलब तड़का है वो करते हुए मैं नजर आऊंगी। और ये सब कहानी में बहुत अच्छी तरह से फिट होते हैं। और ये सब वाकड़ा वाकड़ा कह रहे हैं जी, क्या है ये वाकड़ा? वाकड़ा एक्चुअली उसका लिटरल मीनिंग है टेढ़ा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि लड़की एक लड़के को उसकी खुशबू के लिए प्यार कर बैठती है। तो हर कुछ ऐसी है बातें इस फिल्म में जो कि वाकड़ा एकदम जस्टिफाई करती है। इसलिए हमने कैंपेन में भी कहा है कि गो वाकड़ा। सबसे ज्यादा वाकड़ा आप किसको कहना चाहेंगी? मेल एक्टर्स में से सलमान हैं, शाहरुख हैं, आमिर हैं। मैं वो खिताब सलमान को ही दूंगी क्योंकि मैं सलमान को भी बहुत बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही चाहती हूँ। और सलमान बिल्कुल मतलब मैं समझती हूँ कि मैं सलमान की तरह हूँ। हम दोनों वाकड़े हैं। रानी, हिंदी सिखाई पृथ्वी को आपने? कुछ उनको तकलीफ हुई? मुझे कुछ नहीं सिखाने की जरूरत पड़ी क्योंकि ये बहुत ही एक मतलब मंझे हुए कलाकार है। 3 शब्द में तारीफ हो जाए रानी मुखर्जी की हिंदी में। हिंदी में रानी मुखर्जी इतना खूबसूरत एक एक एक्ट्रेस है। और I've always told everybody Hindi. She's just being very kind about my Hindi. I can speak Hindi if it's. उनकी तारीफ करनी है हिंदी में 3 शब्द में। नेशनल टीवी पे हिंदी में रानी मुखर्जी की तारीफ। और कैमरास ऑल स्विच ऑफ, then I'll have guts to speak in Hindi. कंपटीशन रखते हैं, आप मराठी में उनकी तारीफ करिए, आप हिंदी में इनकी तारीफ करिए। ये हम क्विज शो पे आ गए। और इसके बाद हमें एक गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। एक फेवरेट वर्ड बता दीजिए अपना मराठी में। छान। छान का मतलब क्या होता है? बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मेरा फेवरेट वर्ड जो है, अब सुनिए ना, हो गया। क्योंकि जिस तरह से रानी अय्या में वो वर्ड बोलती है, इट्स बिकम सो ब्यूटीफुल। सुनिए ना, सुनिए ना। आई जस्ट लव लिसनिंग टू इट नाउ। सुनिए ना, सुनिए ना। आज है फिल्मी फ्राइडे और ढेर सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतरी है, लेकिन हम बात करेंगे अय्या और भूत रिटर्न्स की, जिनके बारे में हमें बता रहे हैं मुंबई से प्रशांत। आपने फिल्में देखी, कैसी लगी आपको फिल्में? रिचा, मैंने दोनों फिल्में देखी। आज एक बड़ा फ्राइडे है, बिग फ्राइडे है, क्योंकि आज करीब 7 फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनमें अहम है चिटगोंग, अय्या, भूत रिटर्न्स, प्रेममय और दक्षिण की डब फिल्म मक्खी। इतनी फिल्में थी तो एक साथ देखना मुश्किल भी था। इससे पहले कि हम बात करें बाकी फिल्मों की, उन थोड़े वक्त के बाद बताऊंगा। मैं पहले बात करता हूं अय्या की, अय्या और भूत रिटर्न्स की। तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा अय्या के बारे में कि अय्या फिल्म है रानी मुखर्जी की, जिसे डायरेक्ट किया है सचिन कुंदालकर ने। फिल्म की कहानी मीनाक्षी यानी रानी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके परिवार में उनके माता पिता, दादी और एक भाई हैं। सबको चिंता है मीनाक्षी की शादी की और तलाश है एक योग्य वर की।
मीनाक्षी एक आर्ट कॉलेज में नौकरी कर लेती हैं और यहाँ उनकी मुलाकात होती है कॉलेज के एक स्टूडेंट पृथ्वीराज से, जिन्हें वो दिल दे बैठती हैं और बाकी फिल्म में रानी रहस्यमय पृथ्वीराज के रहस्य जानने की कोशिश करती रहती हैं और अपने दिल की बात कहने की कोशिश करती हैं। सबसे पहली बात, डायरेक्टर सचिन कंफ्यूज हो गए कि फिल्म को किस जॉनर में डालें, कॉमेडी या सीरियस, जिसकी वजह से अचानक आए कॉमिक सीन्स इमोशन बिल्डअप करने वाले सीन्स को बीच में ही तोड़ देते हैं। कुछ सीन्स देखकर आपको लगता है कि इनकी क्या जरूरत थी, कुछ देर तक आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। रानी की दादी, माँ और भाई सबके किरदार एक ही सुर पे एक्टिंग करते हैं। सिर्फ सुबोध माधव जो रानी के होने वाले हस्बैंड का किरदार निभा रहे हैं, उनकी एक्टिंग सधी हुई थी। इनका नाम है सतीश आलेकर। वो अपने किरदार में दिखे और अपने किरदार में फिट थे। रानी अच्छी अभिनेत्री हैं और गड़बड़ स्क्रीन प्ले और बाकी कहानी की वजह से शायद छाप नहीं छोड़ पाई। कुछ गाने अच्छे हैं लेकिन रानी डांस में मशक्कत करती हुई नजर आई। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा एक उबड़ खाबड़ कहानी और खराब स्क्रीन प्ले की वजह से इस फिल्म की मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार्स। और अब मैं बात करूंगा भूत रिटर्न्स की, जिसमें भूत से डरते नजर आएंगे मनीषा कोइराला, जेडी चक्रवर्ती, मधुशालिनी और आलियाना शर्मा। ये कहानी एक हॉन्टेड हाउस की है जिसमें सारा परिवार रहने जाता है और आगे क्या हुआ होगा ये आप खुद समझदार हैं। ये 90 मिनट की फिल्म है और करीब 50 मिनट तक भूत के साथ छुपम छुपाई का खेल चलता रहता है और मुझे लगता है कि अब हॉरर फिल्म से कुछ चीजें चली जानी चाहिए। मसलन एक नौकर जो शायद 20 साल बाद से लेकर अब तक हॉरर फिल्म्स में पहला बलि का बकरा बनता है, आवाज करते हुए दरवाजे और भूत को तलाशते लंबे लंबे सीन। भूत वैसे ही स्पेशल अपीयरेंस में होता है जो फिल्म पुलिस की तरह आखिर में ही आता है। खैर, इस फिल्म की सबसे अच्छी चीज है इसकी 3D सिनेमेटोग्राफी। आपको फिल्म में अच्छे 3D इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं फिर ये कहूंगा कि एक्टर्स को फिल्म में सिर्फ डरना था तो एक्टिंग की बात करना ही बेकार है। अंत में बस यही कहूंगा कि बेहतर होगा कि अब रामू अपनी हॉरर फिल्म में कुछ कहानियां भी लाएं। इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 1.5 स्टार्स। तो मनीषा कोइराला फंसी भूतों के बीच, ऐसे वैसे भूत नहीं, ये है खतरनाक जानलेवा भूत, क्योंकि ये है रामू के भूत। हम भी रिटर्न हो गए सत्या के बाद मैं और हॉरर फिल्म में काम करने वाले चक्रवर्ती भूत से नहीं डरे पर मनीषा से डर गए। आखिर क्या डर है उन्हें मनीषा से, जो वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए और उनकी सांस अटक गई। सत्या के बाद मैं और जो कुछ भी पूछता है उनको कि आपकी कमबैक हो रही है, या शी वेंट एनीवेयर, आई डोंट नो। ये कोई सच का भूत नहीं, ये है मनीषा के कमबैक का भूत जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें डरा रहा है। पर बेचारी मनीषा डरना तो दूर, गुस्सा भी नहीं कर पा रही है। गिल्टी ऑफ कमिंग बैक, बार बार बोले कमबैक है, कमबैक है, कमबैक है, मैंने हाँ एक्सेप्ट कर लिया कमबैक। प्रेस के इस सवाल से गुस्सा भी नहीं दिखा सकती, बस गुस्से को हंसी में टाल रही है। गुस्सा हंसी आती है। Did you see anger in me? हद तो तब हो गई जब बॉम्बे सौदागर और मन जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम करने वाली मनीषा की पहचान उनकी फिल्म दिल से कराई गई। You are Manisha, I know. Yeah. Really? Yeah. What? Who Manisha? You are in दिल से? Oh, you are in दिल से? Was I? अब ये सब बातचीत देखकर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म का नाम भूत रिटर्न्स नहीं, मनीषा रिटर्न्स होना चाहिए था।